आज फिर उनकी खूब मदद करूंगा। हाँ? अरे क्या हो गया? हमारे महानरेश ने यहाँ से गरम ताल गुलगुलों की फरमाइश की है। अब जरा जल्दी से 100 गुलगुले बना दीजिए। और ये कह रहे थे कि हम अपने रसोइये को महल में भेज दें। दुकान खोलने का वक्त हो रहा है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना मुश्किल है। ये बात है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आपके गुलगुले मैं बना देता हूँ और फिर आपके साथ महल भी चल पड़ूंगा। ये बात अरे हाँ सुनिए, मैंने आजमाइश के लिए कुछ गुलगुले बनाए हैं। आप चाहें तो इंतजार करते हुए इन्हें खा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो गुलगुले खाएं। हाँ। माफ कीजिएगा, थोड़ा वक्त लग गया। अरे ये क्या? अब आप सब ठीक तो है ना? हम अभी क्या कर रहे थे? शायद आप लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए तो यहाँ पे ऐसे खड़े खड़े सो गए। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए हैरान हूँ कि उत्सव में पहरा देकर जितनी थकान हुई थी एक पल में गायब हो गई। वो तो होगी ही, क्योंकि मीठा खाने से शरीर में ताजगी आ जाती है और थकान दूर हो जाती है। कुर्ट, तुम ख्याल रखना अपना। महल से किसी चीज का आदेश पाना कितने गर्व की बात है ना। अरे पर यहाँ के महानरेश तो। द्वार खोलो। ताइकुन महानरेश का महल। ये तो वही महल है जिसमें हिरुदे गारुदो कैद है।開ける扉新たな日々がステリゴ散らかった情報と雑誌作り出すジープスタイル素材をレスカスタマイズ柔軟な発想自由な物差しで今日も仕立てる工房お望み通り物語を描こう遠い暗闇も次第に見える光嫌いだった自分を好きになって今をもっと楽しんでマイバックストーリー積み上げた可能性手に取ってみて磨くオリジナル信じれば輝くよマイバックストーリーアイデアを全て咲かせに行こう何度でも山を越えてक्या? तो ये मीठे गुलगुले आप युवरानी जी को खिलाने वाले हैं? आप लोगों ने बहुत जल्दी में मंगवाए थे, इसलिए मैंने ही बना दिए। अगर ये परोसे गए तो इस दुस्साहस के लिए मुझे गिरफ्तार तो नहीं करेंगे ना? परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर मुलाकात खत्म होने तक तुम यहीं रह पाओगे क्या? हाँ? दरअसल बात यह है कि महानरेश या युवरानी जी रसोइये को शायद बुलवा सकते हैं। जी ठीक है, समझ गया। तो फिर मिलते हैं बाद में। बाय बाय अंकल। मुझे अभी अभी इस बात का पता चला है कि कल शहर में हमारा एक रसोइया आपसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से पेश आया। अरे नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि उसे मेरे पीछे आपने भेजा हो। अरे ये क्या कह दिया आपने? लीज़े सब अच्छे से संभाल रही है। जो भी हो, मुझे इस जगह से नहीं जाना चाहिए। कुरुत से तो मैं नहीं मिल पाऊंगी। उम्मीद है कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगे कुरुत। बढ़िया लग रहा है, इसे खाने वाली हूँ मैं। कल
गंदे बच्चों को एक भी नहीं खाने दूंगी। आओ, अच्छी बच्ची जो है। यूलिशिया और बाकियों का सब ठीक तो चल रहा होगा ना? काश अभी उस दरवाजे के पार जा पाता, पर इस वक्त मुझे कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। दम घुट रहा है। पापा क्या हो गया? बेटा वो दरअसल दरवाजे के उस पार पापा की एक दोस्त हो सकती है। पापा की दोस्त? लेकिन उस पे ताला लगा हुआ है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक हो। तो फिर मैं आपको ले जाऊंगी उनके पास। हाँ? ये हम कहाँ आ गए? क्या हमने दरवाजा पार कर लिया? चलो आपके दोस्त को ढूंढते हैं। आकुरी को छूने से क्या मैं भी इसके साथ परिवहन कर सकता हूँ? पर हमारा यहाँ अंदर आना ठीक नहीं है। आकुरी बेटा, वही ले चलो जहाँ पे थे। क्या? नहीं ले जा पाऊंगी। क्या मतलब? ऐसा पहले भी हुआ है। हो सकता है कि ये तुरंत की तुरंत दोबारा परिवहन ना कर पाती हो। मैंने कहा ना आपकी दोस्त को ढूंढेंगे हम। ओहो, मुझे माफ कर दो आकुरी। कोई बात नहीं बेटा। कोई है क्या वहाँ? ये तो किसी औरत की आवाज है। कहीं ये कौन हो तुम? क्या ये हिरुदिका रुदो है? मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर अगर ये वही है तो मुझे उसे बचाना होगा। सुना है बड़ा पेचीदा ताला है, पर खोल के रहूंगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ठहरो, मैं अभी इसे खोल देता हूँ। खुल गया। सुनो, हिरुदिका रुदो में। आप कौन हैं? चलिए अब मैं सीधे मुद्दे की बात करना चाहूंगा। रिक्तो साहब, आपको वाइसरॉय बनाना चाहता हूँ। कोई भी जवाब दो इससे पहले क्या आपसे चंद सवाल पूछ सकता हूँ मैं? अगर मुमकिन हो तो अकेले में। तो फिर कुछ देर के लिए मैं बाहर चली जाती हूँ। मुझे पता था इस चालाक लोमड़ी का कोई राज है जो ये नहीं चाहता कि मैं सुनूं। तो क्या पूछना चाहते हैं आप? युवरानी लिजेलोते की तरह मुझे सौदेबाजी नहीं आती, इसलिए सीधी बात करता हूँ। आखिर आप चाहते क्या हैं मुझसे? अरे आप काफी समझदार निकले और आपको तो अच्छी सौदेबाजी भी आती है। रिक्तो साहब, अनंत यौवन में आपको कोई दिलचस्पी है? अरे वाह, बड़े अनोखे मेहमान हो। वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ बच्चे। ये क्या? ये हिरुदिका रुदो तो नहीं है, सींग भी नहीं है, तो फिर ये है कौन? प्यारी बच्ची, अपने गुड्डे को लेकर यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बुढ़ी अम्मा क्या बीमार हो? हाँ बीमार हूँ। आजकल मुझे भूख ही नहीं लगती। ये खाओ, आप ठीक हो जाओगी। वाह, क्या है ये? गरम दाल गुलगुला पापा ने बनाए हैं। बहुत बढ़िया है। वैसे तो मुझे किसी स्वाद का आभास नहीं होता, लेकिन ये मुझे बहुत लजीज लगा। हाँ? ये औरत? धन्यवाद बच्चे। क्या ऐसा हो सकता है? तुम मुझे एक बुजुर्ग महिला की तरह क्यों दिख रही हो? आखिर बात क्या है? ताज्जुब है कि तुम जान गए। तुमने ये ताला भी खोल लिया और ये अनोखा गुलगुला भी बनाया। तो फिर तुम किसी तरह के मशहूर उस्ताद हो क्या? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो अद्भुत खाने का कामकाज संभालने वाला एक मामूली सेवक हूँ। तुम एक सेवक हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। खैर, बात जो भी हो, शायद तुम उसे बचा सकते हो। उसे मतलब? वो दानव जो इस कमरे के ठीक नीचे कैद है, हिरुदे गारुदो नाम है। क्या? तो हिरुदे गारुदो इस कमरे के नीचे है? हाँ, तुम जानते हो हिरुदे गारुदो कौन है? हाँ बिल्कुल,
10 साल पहले सफर करते करते वो मेरे गांव आई थी। फिर तो मेरी तुमसे विनती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगा। तो मैं खुदाई करने के लिए इस कड़क पाव को छील के इसका बेलचा बना लेता हूँ। पाओ, मेरी बात सुनो। यहाँ से तुम उस तहखाने तक पहुँच सकते हो जहाँ वो कैद है। क्या सच में पहुँच सकते हैं? हाँ, आओ मेरे साथ। हाँ। अनंत यौवन चाहिए इसे। मेरा मानना है कि हम सभी अद्भुत माहिरों के अनुसंधानों का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। इतना तो मैं जानता हूँ कि अनंत यौवन पाना आसान नहीं, लेकिन ये भी सच है कि कई ऐसी नस्लें हैं जो इंसान से कहीं ज्यादा लंबे अरसे तक जीती हैं। मिसाल के लिए परियां और हाँ, दानव भी। अब तक उन नस्लों के अंश लेके इंसानों में डालकर मानव जाति की आयु को बढ़ाने के लिए बहुत परीक्षण किए गए। पता है मुझे, पर वो नाकामयाब रहे और उन प्रयोगों के बुरे असर के चलते राष्ट्रीय कानून ने ऐसे प्रयोगों पे रोक लगा दी है। रिक्तो साहब, आप अपने हुनर से अनंत यौवन की ऐसी दवा बनाओ कि कोई बुरा असर ना हो। मुझे खबर मिल चुकी है कि आपके अद्भुत खाने में बनी दवाएं कमाल का असर करती हैं। अब समझे, इसका मंसूबा ये है कि हिरुदे गारुदो के अंशों से अनंत यौवन का प्रयोग कराए। मैं एक चोर की छवि बनाकर इस चालाक लोमड़ी को उस कैद कोठरी में ले जा सकती हूँ, पर उससे पहले। लेकिन आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? जी हाँ, अरे इसका क्या मतलब हुआ? बहुत जल्दी में हैं आप। दानवों के अंशों का प्रयोग करना पुरान चर्च के उपदेशों और देश की नीतियों के एकदम ही खिलाफ है। आप जानते हैं कि मैं इतनी आसानी से ऐसे घटिया काम करने को राजी नहीं होने वाला। फिर भी आपको ऐसे प्रयोग करने हैं, चाहे इसकी जो कीमत चुकानी पड़े। इस कमरे की साज सज्जा देखकर मुझे ये विश्वास है कि आपको दौलत या रुतबे का नशा नहीं है। फिर भी इस दवा का इस्तेमाल आखिर किस पे करना चाहते हैं आप? अरे जिस पे भी करना चाहूँ क्या फर्क पड़ता है? जो भी हो, मुझे उस दवा की जरूरत है। एक बार मिल जाए तो ये पूरी बात नहीं बताएगा तो ठीक है फिर। चोर! हाँ? यहाँ पर चोर घुस आए हैं। यहाँ युवरानी अंदर आइए। ठीक है। चोर आए हैं? हाँ, कुछ चोर अचानक आ गए और मैंने उनसे लड़ाई की, पर वो रसोई में घुस गए जैसे किसी तलाश में हो। ये नहीं हो सकता। युवरानी जी और रिक्तो साहब, आप इसी कमरे में रहे। इन दोनों की रक्षा तुम करोगी। और सुनो, चाहे जो भी हो, इस कमरे से निकलना मत। जी। बाप रे! ये वही गुप्त जगह है जहाँ सोरू फुरेया तक घुस नहीं पाई। जरूर आगे हिरुदे गारुदो होगी। खुला है, नामुमकिन। यहाँ आज अपनी आँखों से सबूत देखने आई हूँ मैं। फामिरू! फामिरू, कहाँ हो? फामिरू! उस तक चोर तो नहीं पहुँचे? फामिरू, ये अपनी मरी हुई बेटी का नाम क्यों ले रहे हैं? ये तो दीर्घ चेतना। कुरुद साहब की खुशबू है, यानी कि वो यहाँ आए तो थे, लेकिन इतना लंबा बाल उनका नहीं हो सकता। मुझे शायद यूली से जाके मिलना चाहिए, समझदारी इसी में है। ये रहा कमरा। रिक्तो साहब, लीजे, यूलिशिया, मुझे माफ कर देना, मैंने इजाजत नहीं ली, लेकिन मैं ये सब हिरुदे गारुदो को बचाने के लिए कर रहा हूँ। हिरुदे गारुदो!
कुरुत, तुमने मुझे इतने सालों बाद भी पहचान लिया? तुम वही कुरुत हो क्या? बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें हिरुदे गारुदो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। ओ अच्छा। तुम जख्मी हो क्या? कहीं दर्द हो रहा है? नहीं, तुम वाकई में कुरुत हो क्या? वाह, शुक्र है तुम महफूज हो। अरे, ये तो आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे 10 साल पहले थी। बुजुर्ग कहते थे कि अगर बरसों बाद किसी महिला से मिलो तो उसमें आए बदलावों की तारीफ करो, लेकिन इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। ये तो बिल्कुल नहीं बदली। तुम तो आज भी वैसे ही हो। अरे ये सारी तुम्हारी गलती है। इतने साल बीत गए, फिर भी जब से तुमने दवा बनाकर मुझे पिलाई है, मैं बड़ी हुई ही नहीं। क्या कहा? मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है मैंने इंद्रधनुषी फूलों की मात्रा में जरा गलती कर दी होगी। तुमने ना सिर्फ मेरे साथ ये किया, यहाँ तक कि तुम अपना गांव भी छोड़कर चले आए। अब मुझे इसका हिसाब कैसे चुकाओगे तुम? बताओ मुझे, बताओ। मुझे माफ कर दो। छोड़ दीजिए। पापा, तो तुम मुझे इस हाल में छोड़कर चले गए और खुद अपने बच्चे पैदा भी कर लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मानता हूँ कि आकुरी मेरी बेटी जरूर है, पर ये जल पाखी अंडे से पैदा हुई है। तुम गलत समझ रही हो, मैंने कोई बच्चे पैदा नहीं किए। जल पाखी? एक अंडे से? हाँ, अगर तुम हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। खैर, जो भी हो, मुझे बहुत भूख लगी है। कुरुत, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? अरे हाँ, फिलहाल तो मेरे पास बस एक कड़क पाव ही है। हाँ, कड़क भी चलेगा। लाओ इधर। इतना कड़क? इसका मतलब तुम्हारा अनंत यौवन कुरुत ने जो दवाई बनाई है उसके असर की वजह से हुआ है। हाँ, सही कह रहे हो। कुरुत, तुम अभी दवा बना लोगे ना अनंत यौवन की? दरअसल वो तब से मुझे इंद्रधनुषी फूल नहीं दिखे तो मैं नहीं बना पाया। ओ, अफसोस हुआ। माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर पाई फमीरू। तुम्हारी गलती नहीं है। क्या कहा? तो क्या इसका मतलब तुम ताइकुन महानरेश की बेटी फमीरू देवी हो? बताओ। पर मैंने तो सुना था कि तुम किसी बीमारी से मर चुकी हो। दुनिया को पिताजी ने यही बताया है, लेकिन तुम्हें तो मेरी असली उम्र नजर आ गई है ना, तो तुम्हें तो और समझाने की जरूरत नहीं है। क्या? मुझे दिन ब दिन मुझे समझाने की जरूरत नहीं? पर मैं तो कुछ समझा ही नहीं। मुझे सोचना होगा। ताइकुन महानरेश इसे दिन ब दिन तेजी से बुढ़ाते देखकर दुखी हो रहे थे और इसीलिए उन्होंने हिरुदे गारुदो को बंदी बना लिया। यौवन की दवा। ताइकुन महानरेश का असली मकसद आखिर है क्या? अरे हाँ, यहाँ आने से पहले जब मैंने साकुरा वालों से पूछा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हिरुदे गारुदो को कैद करके रखने की आखिर वजह क्या हो सकती है। अरे, कुछ लोगों के अजीबोगरीब शौक भी होते हैं। अरे, अपहरण, कैद, अजीब शौक, बूढ़ी होती फमीरू, कभी ना बुढ़ाने वाली हिरुदे गारुदो, ये सब। अरे, तो क्या इसका मतलब? फामीरू! अरे पिताजी, तुम महफूज हो। फामीरू, आप यहाँ क्यों आए? शुक्र है, मैं एक पल को तो बहुत डर ही गया था। ये आदमी ताइकुन महानरेश है क्या? तो तू चोर है? नहीं, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, लेकिन आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आप ये सब गलत कर रहे हैं। अरे, ये क्या कह रहा है? कुरुत, तुम। मुझे पता है कि हर एक इंसान की अलग पसंद होती है, पर ऐसी हरकत माफी के काबिल नहीं। अरे, ये तू नहीं समझेगा। मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि अब मैं भी एक बाप हूँ और अपनी बच्ची आकुरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और इसकी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन एक ना एक दिन तो बच्चे बड़े होते ही हैं। पर आपने अपनी बड़ी होती बच्ची फमीरू के बदले कभी ना बड़ी होने वाली हिरुदे गारुदो को प्यार दिया। ये बहुत गलत किया आपने। क्या? आपसे अपनी बेटी का इस तरह बड़ा होना देखा नहीं गया तो आपने उसकी मौत का झूठा ऐलान कर दिया। अपनी बच्ची के बड़े होने को आप उसका बुढ़ाना कैसे समझ सकते हैं?
नहीं, ये गलत है। और आपके सलूक से परेशान होकर फमीरू ने बगावत के तौर पर एक ऐसी दवा पी ली जिससे वो बूढ़ी दिखने लग जाए। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पिया। और फिर आपने कभी ना बड़ी होने वाली हिरुदे गारुदो को अगवा किया ताकि वो आपकी बेटी बन जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अरे ये तू क्या बकवास किए जा रहा है? तू कहना क्या चाहता है? यही कि आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप एक बाल शोषक है कि नहीं? बस अब बहुत हो गया। कहने को तो बहुत कुछ हूँ मैं, लेकिन एक बाल शोषक बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप एक बार वो दिन याद कीजिए, वो दिन जब फमीरू पैदा हुई थी, जिस दिन आपने पहली बार उसे अपनी गोद में लिया था। और जरा अब देखिए कि फमीरू को क्या हो गया है। ये आप ही की बेटी है। अब जरा सोच के बताइए, क्या अब भी आपको बदसूरत लग रही है? जब ये पैदा हुई थी, आपने जरूर सोचा होगा ना कि ये बच्ची जितनी भी बड़ी हो जाए, मैं हमेशा इससे इतना ही प्यार करूंगा। हाँ, बिल्कुल यही सोचा था। ये वो खजाना है जिसे जन्म देने को मेरी पत्नी फरनारू ने खुद अपनी जान दे दी थी। मैंने कसम खाई कि मैं इसके लिए जीऊंगा, चाहे मुझे अपनी आत्मा भी खोनी पड़े। अरे वाह, मुझे खुशी है कि आप समझ गए। पैरालाइज हो जाओ। ज्यादा बात करके तुम बात को और पेचीदा कर दोगे, इसलिए अपना मुंह बंद कर ऐसे ही लेटे रहो, समझे? हिरुदे गारुदो, मैं ये क्या, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? पापा क्या हुआ आपको? आप सो क्यों रहे हो? फमीरू, एक बार और सोच लो। महानरेश ने कहा तो सही, पर हाँ, हिरुदे गारुदो, कर दो ये काम। मेरे पिता को मार डालो।嫌になってしまった思うばかり尽きる日々も避けてく心が一人きりただ朝を待っている流れる季節に寄り添うように過ごした日々を消えないように月がそっと